हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे फोर्थ शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिस्कल डेफिसिट, जो राजकीय जो घाटा है, हैज़ टू बी हेल्ड इन चेक। इसका मतलब टोटल का मतलब हो जाएगा इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसमें नियंत्रण रखना होगा। ठीक, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट, क्योंकि ये हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है? गवर्नमेंट क्लेम, गवर्नमेंट के दावों को दर्शाता है। किसके बारे में गवर्नमेंट दावा कर रही है? ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग, मतलब गैर सरकारी क्षेत्रों की अर्निंग के बारे में, सेविंग उसके बचत के बारे में। ठीक, इसका मतलब ये हमारा टोटल जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है कि जो राजकीय घाटे पर नियंत्रण रखना होगा हमें, क्योंकि यह गैर सरकारी क्षेत्रों की बचत पर सरकार के दावे को दर्शाता है। ठीक, अब इसमें हम एरर की बात करें। देखिए इसमें जो एरर पूछा गया है वो एक्चुअल में टेंस से लेकर पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बिकॉज के बाद आया है इट। अब देखिए इट क्या है? इट हमें पता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हम सबको पता है कि इट जो आया है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए या तो हमें लिखना पड़ेगा इट रिप्रेजेंट्स, जो चूँकि इट सिंगुलर है। अगर हम इसको किस में बनाएंगे? अगर इसको हमें बनाना है प्रेजेंट डिफिनिट में तो रिप्रेजेंट में एस लगाकर इसको बना देंगे रिप्रेजेंट्स। इसको या तो लिखिए प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो इट रिप्रेजेंट्स करना पड़ेगा, या तो अगर पास्ट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब में ईडी लगाना पड़ेगा तो रिप्रेजेंटेड होगा। इसका मतलब कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो आती है प्रेजेंट डिफिनिट में या तो पास्ट डिफिनिट में। और प्रेजेंट डिफिनिट का रूल कहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में सीएस लगाना पड़ेगा। अगर पास्ट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक, और इसमें देखिए रिप्रेजेंट में ना तो एस लगाकर प्रेजेंट डिफिनिट बनाया गया है और ना तो ईडी लगाकर पास्ट डिफिनिट बनाया गया। और हम सबको पता है कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो आती है वर्ब की एस फॉर्म या तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ दोनों ही रूल अप्लाई नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ तो एरर इतना तो 100% क्लियर है। ठीक, अब अगर ये बात करें एरर तो मिल गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए अगर इसको प्रेजेंट डिफिनिट बनाना है तो एस बनाइए, अगर इसमें ईडी लगा देंगे तो पास्ट डिफिनिट बन जाएगा। लेकिन दो में से बनेगा क्या? चूंकि यहाँ सेंटेंस में देखिए शुरू में आया है हैज़, और हैज़ है बात करता है प्रेजेंट की। इसका मतलब नो डाउट आगे का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट बनेगा। तो जो आया है यहाँ रिप्रेजेंट में एस लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रिप्रेजेंट्स। जब इट रिप्रेजेंट्स हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर को यहाँ टिक कर देंगे। यहाँ रिप्रेजेंट नहीं बल्कि रिप्रेजेंट्स की ज़रूरत थी।